एसडीएन साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आप सबने जो है भारत के भौतिक स्वरूप फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में जो भारत का सबसे पहला पार्ट था हिमालयन पर्वत श्रृंखला या हिमालयन रेंज, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से जो है उसका जो है रीड किया। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से उसको देखा होगा। उसके बाद हम जो देखते हैं भारत का जो दूसरा मुख्य भाग है वो है उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेस, उत्तर का मैदान। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि हिमालयन पर्वत श्रृंखला के दक्षिण की तरफ और प्रायद्वीपीय पठार जो कि हमारे देश के मिडिल में है, इसके मध्य में एक उपजाऊ मैदान स्थित है जिसे हम उत्तर का मैदान कहते हैं। हमारा ये उत्तर का मैदान संसार के एक सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ मैदानों में गिना जाता है, जिसका विस्तार आप देखते हैं पश्चिम में पाकिस्तान से शुरू होकर के पूर्व में असम तक फैला हुआ है। तो उत्तर का मैदान जो कि पश्चिम में पूर्व से एक सक्रिय एरिया के रूप में आप कह सकते हैं, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 270 किलोमीटर चौड़ा ये पूरा फैला हुआ है। ये मैदानी क्षेत्र जो हमारा उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, जैसे आपने उधर पश्चिम में देखा सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, या हमारे इधर की तरफ जो नदियां निकलती हैं जिसमें आप गंगा, यमुना, कोसी और साथ ही साथ जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों से नदियां निकलती हैं, जैसे आपका सोन हो गया, चंबल हो गया, तो इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से हमारे ये उत्तर के मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जो कि संसार का एक सर्वश्रेष्ठ मतलब उपजाऊ मैदान है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि हमारा ये उत्तर का मैदान किस प्रकार से मतलब कहाँ कहाँ फैला हुआ है और किस आधार पर हम इसको जो है छोटे छोटे उपखंडों में भी बांट देते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए हिमालय का जो उत्तर का मैदान जो है, इसका वर्गीकरण जो किया गया है, सबसे पहले हम इसको जो है भौगोलिक आधार पर या इसको आप ढाल के आधार पर भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो होता है वो होता है भावर। दूसरा आपका है तराई, तीसरा आपका है बांगर और चौथा आपका है खादर। इसके सब आप मैदान लगा सकते हैं। भावर का मैदान, तराई का मैदान, बागर का मैदान और खादर का मैदान, इस जो ढाल के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया है, तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भावर क्या होता है। भावर, डियर स्टूडेंट्स, हिमालय से निकलने के बाद जब पर्वतीय नदियां मैदानी क्षेत्रों में एंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो वह अपने साथ जो है अवसाद के रूप में कंकर पत्थर लाती हैं। और वो कंकर पत्थर जो है जब नीचे की तरफ आता है तो एक सकरी पतली पट्टी के रूप में कुछ क्षेत्र में जो नदी होती है, वो नदी
मतलब उसी कंकर पत्थर के नीचे उसका पानी जो है प्रवाहित होता रहता है। नदी आपको पता नहीं लगता है कि इसका पानी कहाँ है, यानी पानी जो है, नदी का पानी जो है वो कंकर पत्थरों के नीचे से जो है बहता रहता है। तो ऐसे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में सरिताएं या नदियां जो है विलुप्त हो जाती हैं, उस क्षेत्र को हम भावर कहते हैं। और दूसरा आपका है तराई का मैदान। तराई क्या होता है? भावर क्षेत्र के ठीक बाद जो है ऐसा क्षेत्र जहां पर ये विलुप्त हुई सरिताएं, विलुप्त हुई नदियां दोबारा दिखाई देने लगती हैं, तो उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। और ये तराई क्षेत्र जो होता है एक दलदली क्षेत्र होता है। तो इसमें जो है सघन जंगल पाए जाते हैं, और जिसके कारण आप देखते हैं कि वर्तमान समय में इस तराई क्षेत्र के जो जंगल हैं उनको काट काट करके, साफ करके उस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के रूप में जो है बदल दिया जा रहा है, तराई क्षेत्र को। और ये क्षेत्र जो है अब मैदानी क्षेत्रों के रूप में एक काफी जो है उपजाऊ क्षेत्र बनता जा रहा है। दूसरा उसके बाद आपका है बांगर। बांगर क्या होता है? ये बांगर क्षेत्र जो होता है पुरानी जलोढ़, पुरानी से निर्मित। बांगर क्षेत्र मैदानी क्षेत्र का वह क्षेत्र होता है जो कि पुरानी जलोढ़ से निर्मित होता है। लेकिन अब वर्तमान समय में उन क्षेत्रों तक जो है नदी का पानी जो है पहुंच नहीं पाता है, नहीं ये क्षेत्र जो है बाढ़ से जो है बच जाता है। और यहाँ आप देखते हैं ये जो बांगर होता है दो नदियों के बीच की जमीन होता है। जैसे आपने देखा सतलज, उधर सतलज का दोआब जो है, सतलज सिंधु का दोआब, सतलज सिंधु का दोआब, और दूसरा आप है गंगा यमुना का दोआब। तो पश्चिम में जो सतलज सिंधु नदियां हैं उनके बीच जो जमीन है वो सतलज सिंधु का दोआब, यानी दो नदियों के बीच की जमीन। इधर गंगा यमुना हमारी है और नदियां हैं, तो दो नदियों के बीच की जो जमीन होती है उसी को दोआब कहते हैं। ये पुरानी जलोढ़ से निर्मित रहता है। तो ये क्षेत्र जो होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी जो है पहुंचता नहीं है और काफी जो है ये क्षेत्र उपजाऊ होता है। उसके बाद आप देखते हैं हमारा जो है खादर। खादर क्या होता है? ये खादर जो है नवीन जलोढ़ से निर्मित। खादर जो है नवीन जलोढ़ से निर्मित। जलोढ़ क्या होता है? जो नदियां अपना बहा करके अवशिष्ट मेटल लाती हैं उसको जो है डिपोजिशन करती हैं, जमाती हैं, उसी को हम जो उससे निर्मित मिट्टी होती है जलोढ़ कहते हैं। तो नदियां जो है ये खादर क्षेत्र जो है वो नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है। नदी के आसपास जो है ये बना हुआ क्षेत्र होता है और ये क्षेत्र में सामान्यतः जो है अक्सर बाढ़ें आती रहती हैं। उसके बाद तो चार तरह से इस मैदानी क्षेत्र का जो है भौगोलिक या ढाल के आधार पर जो है इसका विभाजन किया गया है उत्तर के मैदान का, जिसमें आपका सबसे पहला है भावर। जो भावर है वो मुख्य रूप से जो है सबसे ऊपरी क्षेत्र है, जो जहाँ पर नदियां या सरिताएं अदृश्य हो जाती हैं। भावर के ठीक नीचे आपका तराई प्रदेश है और फिर उसके बाद आपके यहाँ बांगर और खादर। उसके बाद आप देखते हैं उत्तर के मैदान को क्षेत्रीय आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है। इसमें सबसे पहला है आपका पंजाब का मैदान।
दूसरा आपका है गंगा का मैदान। तीसरा आपका है राजस्थान का मैदान। और चौथा आपका है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पंजाब का मैदान जैसा नाम से ही स्पष्ट है, पंजाब का मैदान जिसमें आपके सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास जो कि नदियां इसमें प्रवाहित होती हैं। संसार का यह मैदान जो है काफी उपजाऊ क्षेत्र है, जो कि काफी समतल भी है। और इस मैदानी क्षेत्र में, इस मैदानी क्षेत्र का, पंजाब के मैदानी क्षेत्र का जो है अधिकांश भाग जो है पाकिस्तान में मतलब फैला हुआ है। हमारे यहाँ पंजाब और हरियाणा कुछ क्षेत्रों तक इस मैदानी क्षेत्र का जो है विस्तार है, जो कि जिसका ढाल पश्चिम की तरफ है। और इस क्षेत्र की जो मुख्य नदियां आपको बताया गया, सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम इत्यादि हैं। उसके बाद जो आपका आता है दूसरा है गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान जो है, जो कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां जो है और प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र की जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, कोसी, और उसके बाद आपका इधर देखते हैं पठारी क्षेत्र की जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की नदियां हैं, सोनिया, चंबल, जिनके द्वारा लाए गए निक्षेपों से इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है गंगा के मैदान का। तो गंगा के मैदान का भी हम इसको कई उपवर्गों में बांट देते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। इस गंगा के मैदान का भी जो है कई उपवर्गों में बांटा गया है। तो ऊपरी गंगा का मैदान जो कि जब गंगा निकलती है तो गंगा के बाद जो मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र होता है उधर जो है ये ऊपरी गंगा का मैदान है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान इलाहाबाद से जो है भागलपुर तक लगभग फैला हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये है इलाहाबाद से भागलपुर, और ये निचला मैदान जो होता है पश्चिम बंगाल और असम में है, जिसको आप कहते हैं डेल्टा क्षेत्र। यहाँ तक फैला हुआ है या डेल्टाई क्षेत्र। तो पश्चिम ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्यवर्ती गंगा का मैदान इलाहाबाद से भागलपुर तक, निचला मैदान जो गंगा का है पश्चिम बंगाल और असम का जो निचला क्षेत्र है, असम में आप देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी भी एंटर कर जाती है। तो गंगा और जब जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो दोनों संसार का सबसे जो बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा ये गंगा के निचले मैदानी क्षेत्रों में अवस्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा ये निर्मित संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आप देखते हैं गंगा का मैदान जो है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान, इन तीन मतलब उपवर्गों में भी इसको बांटा गया है। उसके बाद आप देखते हैं राजस्थान का जो मैदान होता है, तो राजस्थान का जो मैदान है एक छोटे से क्षेत्र में जो है
यहाँ हम आपको डिटेल में बता देते हैं। आप कहेंगे राजस्थान का अधिकांश, देखिए राजस्थान का अधिकांश एरिया जो है वो पर्वतीय है, अरावली पर्वतीय पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाकी जो बचा हुआ है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन राजस्थान का पश्चिमी और उत्तरी कुछ भाग जो है वो मैदानी क्षेत्र है। तो राजस्थान का जो ये अरावली पर्वत के पश्चिम वाला क्षेत्र है और उत्तरी क्षेत्र जो है एक छोटा सा मैदान है, उपजाऊ मैदान। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है लूनी है। आपको कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों की प्रमुख नदी कौन है, लूनी है। लेकिन लूनी जिस क्षेत्रों में इधर करती है तो ये एक मैदानी क्षेत्र है। दूसरा इसमें जो है एक प्रमुख झीलें जो है सांभर आपकी है और डिंडोना है। ये झीलें हैं भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये आपकी सांभर है, जो कि इसी राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में अवस्थित है। उसके बाद हम देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ब्रह्मपुत्र का मैदान आप लोग जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, उधर मानसरोवर लेक से काफी एरिया इसका तिब्बत में बहता हुआ और अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से जो है दिहांग महाखंड, वहां से ये जो है भारत पे एंटर करती है। फिर ये राजस्थान फिर ये असम में प्रवेश करती है। असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी अनेक जो है नदी द्वीपों का निर्माण करती है। नदी द्वीपों का निर्माण यानी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो बहाकर लाया गया अवशेष होता है मिट्टी का, जब वो जमा कर दिया जाता है तो बीच बीच में नदी द्वीपों का निर्माण होता है। और एक क्वेश्चन आता है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप यह है आपका माजुली, माजुली द्वीप है। तो जैसा आपने देखा हमारा ये मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, सबसे पहले हम इसका जब वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हमारा भावर होता है, उसके बाद आपका तराई क्षेत्र होता है, दूसरा आपका बागर होता है और फिर खादर होता है। क्षेत्रीय आधार पर पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो उत्तर के मैदानों को भौगोलिक और क्षेत्रीय आधार पर इस तरह से वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद आप देखते हैं कि उत्तर का मैदान जो है इसमें जो मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां, नेचुरल वेजिटेशन। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर का मैदानी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां पर काफी गर्मी होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पतझड़ या पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं, जो कि ग्रीष्म में गर्मी आने पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में जितने भी प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, आर्थिक दृष्टि से इनका बहुत ही जो है महत्व होता है कि यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन और उष्णकटिबंधीय पतझड़ या मानसूनी वन, दो तरह से प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। उसके बाद व्यवसाय हम देखते हैं तो उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि ये क्षेत्र आपका एक मैदानी क्षेत्र है,
जिसके कारण इस क्षेत्रों में कृषि पर आधारित यानी ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि क्षेत्र से ज्यादा प्राप्त होता है, उस पर आधारित जो है उद्योग यहाँ पर इस क्षेत्र में डेवलप हुए हैं। क्योंकि उत्तर का मैदानी क्षेत्र जो आपका है ये खनिजों की दृष्टि से जो है मतलब रिच नहीं है, धनी नहीं है, यहाँ पर खनिज ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे व्यवसाय इस क्षेत्र में ज्यादा डेवलप हुए हैं जो कृषि पर आधारित है। जैसे आपका है शुगर इंडस्ट्री है, चीनी है आपका, या वनस्पति उद्योग जिसको आप ऑयल वाला कहते हैं, फूड ऑयल जो होता है, ऐसे सारे जो है राइस मिलें आपकी हुई। तो ऐसे व्यवसाय जो कि जिनके लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है कृषि से मिलता है, इस क्षेत्र में जो है मतलब डेवलप हुए हैं ऐसे व्यवसाय। उसके बाद देखते हैं हम इसका आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सारी डिटेल से मालूम हो गया कि उत्तर का मैदानी क्षेत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। संसार के ये एक उपजाऊ मैदानों में है और रहने के लिए, मानव अधिवास के लिए इस क्षेत्र में जो है अनुकूल भौगोलिक दशाएं, ट्रांसपोर्टेशन जो है, यातायात उसका जो है डेवलप, जल की पर्याप्त उपलब्धता, ऐसी बहुत सारी अनुकूल भौगोलिक स्थितियां हैं जिसके कारण जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है संसार के एक उपजाऊ क्षेत्रों में माना जाता है। और अनुकूल भौगोलिक स्थितियों के कारण ही इस क्षेत्र में आप देखते हैं सघन और विशाल जनसंख्या निवास करती है। तो आशा है आप लोग जो है सारे स्टूडेंट्स हमारे विद्यालय के ये वीडियो देखेंगे और उत्तर के मैदान का जो और ज्यादा एनालिसिस किया गया है अभी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है मैसेज कर दिया जाएगा। आप लोग उसकी डिटेल्स वहां से जो है नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।